मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर केमिस्ट्री का कार्बन कंपाउंड, जिसको एक दो लोग बच्चों ने बोला था कि मैम इसको आप पढ़ा दीजिए। स्टार्ट करते हैं कार्बन से। कार्बन क्या है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? हमारा कार्बन है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग कंसिस्ट करती है कार्बन को। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। 6 एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका क्या हो जाता है? 2, 4। K cell 2 एलिमेंट्स, L cell 4 एलिमेंट्स। ऑलराइट, अब 4 एलिमेंट्स जब इसके लास्ट में होते हैं, बॉन्डिंग कैसी करेगा? कोवैलेंट बॉन्डिंग करेगा, क्योंकि ना तो ये 4 को दे सकता है, इसको अपना कंप्लीट करने के लिए, लास्ट ऑर्बिट को स्टेबल बनाने के लिए कितने एलिमेंट्स की जरूरत है? 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो 4 को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? ना तो ये 4 किसी को दे सकता है, ना ही ये 4 किसी से ले सकता है, क्योंकि दोनों क्या है? 4 एलिमेंट्स इसको चाहिए भी हैं और 4 एलिमेंट्स इसको देने भी हैं। तो इसका न्यूक्लियस इसको इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता। द बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करता है? बॉन्ड की शेयरिंग कराता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। कार्बन शेयरिंग कराता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से ये कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इतना समझ आया? अब कोवैलेंट बॉन्ड, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म C4-। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले और C4- एनायन बना ले तो क्या होगा? बट द न्यूक्लियस हैविंग 6 प्रोटॉन, न्यूक्लियस के पास क्या है? 6 प्रोटॉन है, जो कि इट वुड डिफिकल्ट टू होल्ड 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, जो कि उसे अलाउ नहीं करेंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा वो किसी से ले ले, इसको ऐड कर ले और स्टेबल हो जाए। और ना ही ये 4 दे सकता है, क्योंकि अगर 4 दे देगा 4+ कैटायन बना लेगा, और 4+ कैटायन न्यूक्लियस अलाउ नहीं कर पाएगा। न्यूक्लियस के पास क्या है? 6 प्रोटॉन है सेंटर पे, 4 electrons leaving behind a carbon cation with 6 proton its nucleus holding on just 2 electrons together, which is not possible. Therefore, in order to overcome this problem, carbon share its valence electron with other atoms of carbon or with atoms of other element. ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। शेयरिंग, और जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको क्या बोला जाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। शेयरिंग कैसे करेगा? शेयरिंग के लिए जैसे हाइड्रोजन है, हम एग्जाम्पल से देखते हैं शेयरिंग। हाइड्रोजन को लेते हैं। हाइड्रोजन को कितना एलिमेंट चाहिए? H सिंगल न्यूक्लियस होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है इसके पास। K सेल 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बनाता है? दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की, जिसके कारण H2 मॉलिक्यूल बनता है। इसको क्या बोलते हैं? शेयरिंग बोलते हैं। और इस टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आने पर Cl2 सेम है। Cl2 क्या कैसे बनेगा? Cl2 के केस में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होगा? 2, 8, 7। कितना इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। सेम, जब इसको दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करनी है तो ये क्या करेगा? दूसरे के पास भी 7 है, तो ना वो 7 दे इसको 1 की रिक्वायरमेंट है। अगर वो 1 दे देगा, दूसरा क्लोरीन 2, 8, 7, क्या ये 1 दे सकता है? यहाँ नहीं दे सकता ना, क्योंकि इसको ये भी तो यही कहेगा कि मेरे पास भी 7 है और मेरे पास भी 7 है, मैं क्यों दूँ? तुम मुझे 1 क्यों नहीं दे सकते? तो ये बॉन्ड कैसे बनाते हैं? Cl2 7 हो गए। ये क्या करेगा? 1 शेयर करेगा। ये वाला क्या करेगा? 1 शेयर करेगा। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। O2 मॉलिक्यूल ऐसे ही आपको O2 का बनाना है। O2 भी सेम ही है। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 8,
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,6। तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 6। रिक्वायरमेंट कितने की? 2 की। दे तो सकता है, ना ये इससे ले सकता है ना ये इससे ले सकता है। क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाएंगे। शेयरिंग से इसके पास भी 2 पहुंच गया और इसके पास भी 2 पहुंच गया और ये अपना स्टेबल हो जाएंगे और क्या बना लेते हैं। ऑलराइट, नाइट्रोजन। अभी एक चीज यहां से बतानी है नाइट्रोजन का, और देखिएगा एटॉमिक नंबर 7, 2,5। 5 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में। ठीक, ना ये इसको 3 दे सकता है ना ये इसको 3 दे सकता है। क्या होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बंधन है? अब देखिए यहाँ क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, यहाँ क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई और यहाँ क्या हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, सिंगल बॉन्ड बोला जाता है। सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, तीन इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को बोला जाता है सैचुरेटेड बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्या कहलाते हैं? सैचुरेटेड बॉन्ड कहलाते हैं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड कहलाते हैं अनसैचुरेटेड बॉन्ड। समझ आ रहा है आप लोग को? इसके आगे बनते हैं। अब बनाते हैं, ये हमारे सिंगल एलिमेंट्स थे जिनको हमने बनाया। अब हमें बात करनी है कंपाउंड्स की कि कंपाउंड कैसे बनाएगा कार्बन। अब पहला कंपाउंड हमारा आता है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला CH4। सबसे पहले जब भी कंपाउंड्स बनाने हैं आपको, कार्बन की वैलेंसी 4। कितने इलेक्ट्रॉन्स? हाइड्रोजन की वैलेंसी भी क्या है? 1 है। एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनेगा और जब इनकी शेयरिंग हो जाएगी स्ट्रक्चर बनाने को आ सकता है। सिंगल बॉन्ड, सारे हाइड्रोजन किससे जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये कंपाउंड जो ये स्ट्रक्चर बना है, ये आपका किसका स्ट्रक्चर बोला जाता है? मीथेन, CH4। होप समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब बात करते हैं दूसरा कंपाउंड हमारा अमोनिया। NH3 बनाना है और अमोनिया। NH3। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाया था, हाइड्रोजन 3 के साथ शेयरिंग हुई है। कितने बॉन्ड थे इनकम्प्लीट जिनकी शेयरिंग नाइट्रोजन को करनी थी? कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 3। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल एलिमेंट इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट, सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग। ये आप इधर भी लगा लो इधर भी लगा लो, कोई नहीं। ये हमारा क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया किसका? अमोनिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं वाटर, H2O। H2O के लिए क्या हाइड्रोजन शेयरिंग करेगा? सबसे पहले ऑक्सीजन। कितने थे इसके पास? 6 थे। कितने की शेयरिंग करनी थी? 2 की। 2। एक हाइड्रोजन 10 से शेयर करेगा, 2 हो गए। एक हाइड्रोजन 10 से। ठीक, और बाकी जो इसके कंप्लीट थे, मतलब ये तो हमें बनाने नहीं, हमें इतना शो करना है क्योंकि इसको 2 की रिक्वायरमेंट थी। ये बन जाता हमारा H2O और वाटर।
सारा का सारा आपको सॉल्व करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल के। इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, के सेल्स में कितने आएंगे, एल सेल में एल कितने आएंगे, ये आपको याद होना चाहिए। बनाना है CO2। ये आपको एग्जाम्स में इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर पूछा जाता है। CO2 कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी यहाँ पे तुम्हें पता ही है कि उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। ऑक्सीजन को कितने की है, 2 की, दोनों साइड ऑक्सीजन को 2 की है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिए 2 6, इसको 8 करना है, 2,6 8 करना है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, डबल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं CO कार्बन डाइऑक्साइड। होप समझ में आ रहा होगा। ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।